तो रिलेटिव मोशन के एप्लीकेशंस रियल लाइफ में समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास बैटमैन है जो अपनी बैटमोबाइल में जोकर को चेस कर रहा है। जो इनिशियल डिस्टेंस बैटमैन और जोकर के बीच में है वो 9 मीटर के बराबर है, और जैसे ही जोकर बैटमैन को देखता है वो एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागने लग जाता है। इसको भागते हुए देख बैटमैन भी जो है वो भी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से शुरू करता है और उसकी वेलोसिटी को वो विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ाता जाता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें ये फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद बैटमैन जो है जो जोकर को पकड़ लेगा। तो इसका एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि हम माने कि एट टाइम t बैटमैन जो है वो जोकर को पकड़ता है। इन दैट टाइम इंटरवल जोकर ऑलरेडी जो है d डिस्टेंस आगे मूव कर गया होगा, और क्योंकि बैटमैन जोकर को पकड़ रहा है तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दैट वुड बी d+9। अगर मैं अब बैटमैन के लिए इक्वेशंस लिखूं तो मैं d+9 यूजिंग माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज माय s इज इक्वल टू ut + हाफ at स्क्वायर। इन दैट केस मैं s इज d+9। इनिशियल वेलोसिटी जो बैटमैन की थी वो 5 थी और जो एक्सेलरेशन ऑफ बैटमैन है वो 2 है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बैटमैन। सिमिलरली अगर मैं जोकर के लिखना चाहूँ इन विच s विल बी ओनली इक्वल टू d, क्योंकि जोकर सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो d इज इक्वल टू ut + हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ जोकर मुझे पता है कि वो 0 के बराबर है। अगर मैं इस d को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करूं तो यहां से मेरे पास रिलेशन आता है कि माई t ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड्स। इसका मतलब ये कि बैटमैन को एग्जैक्टली 3 सेकेंड्स लगेंगे जोकर को कैच करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस को एनालाइज करने का हमारे पास एक और तरीका है जो कि रिलेटिव मोशन के फिनोमिनन को इन्वॉल्व करता है। तो अगर हमें पता है कि रिलेटिव मोशन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर मैं इस पूरे एग्जाम्पल को जोकर के रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देखूं, इसका मतलब ये कि अगर जोकर इस पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसे क्या लगेगा। तो मेरा इस केस में ऑब्जर्वर जो है वो जोकर हो गया और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बैटमोबाइल या बैटमैन है। तो जोकर को ऐसा लगेगा जब बैटमैन उसको कैच करेगा कि वो तो वही था, बैटमैन जो है उसने 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया और उसके पास पहुंच गया। तो अब हम सारी चीज़ों को जोकर के फ्रेम में बैठ के देखेंगे। जोकर हमारा ऑब्जर्वर हो गया। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, रिलेटिव वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी ऑफ बैटमैन विथ रिस्पेक्ट टू जोकर, क्योंकि जोकर हमारा ऑब्जर्वर है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैटमैन विथ रिस्पेक्ट टू जोकर इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैटमैन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जोकर, जो कि दोनों की वेलोसिटी सेम है 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने इस डायरेक्शन को अगेन पॉजिटिव लिया है। अगेन नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बैटमैन विथ रिस्पेक्ट टू जोकर लिखूं तो मुझे पता है उसको मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बैटमैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ जोकर। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ जोकर जो है वो 0 है और एक्सेलरेशन ऑफ बैटमैन जो है वो 2 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जोकर को ऐसा लगेगा कि वो 9 मीटर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होकर बैटमैन वहां पहुंच गया है, तो मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैटमैन विद रिस्पेक्ट टू जोकर वुड बी 9 मीटर्स। अगर मैं अब इस डेटा को माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्सटीट्यूट करूँ विच इज s इज इक्वल टू ut + हाफ at स्क्वायर, तो माई s वुड बी 9, माई इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी 0 एंड एक्सेलरेशन वुड बी 2। तो यहां से भी मुझे सॉल्व करके जो वैल्यू है वो 3 सेकेंड ही आती है। तो जो पहले हम केस में हमने वैल्यूज को निकाला था वो भी 3 सेकेंड थी। तो हम ये देख सकते हैं कि रिलेटिव मोशन को यूज करते हुए हम एक प्रोसेस, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं और जो आंसर है उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं।